Good morning, students. Yesterday we have seen electromagnetic spectrum. What are the ranges of each and every wave, like radio wave, microwave, infrared waves. Now we will see what are the frequency of ultra wave, X-ray and gamma waves. Yes. Okay. See here. These three waves are called higher frequency waves. So ultra wave, X-ray and gamma rays can carry more information. Yes, these are the shortest wave and they can carry more information. But there is some problem regarding these waves. What are the problems? First, they are hard to produce and modulate. If we want to produce these three waves, then it is very difficult to produce. We need those kind of instruments. For that we can produce these waves. They do not propagate well through building. मीन्स बिल्डिंग से वो प्रोपोगेट नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज उसकी जो रेंज है वो भी शॉर्ट है और वो दे आर नॉट एबल टू पेनेट्रेट वॉल. यस. Third one is they are very dangerous to living things. Yes, they are very dangerous to living things. So first we will see what are ultra waves. Yes, आपने सबने सुना ही होगा कि what is the use of ultra wave waves. Yes, ultraviolet waves. तो उसका यूज़ क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो है जो इंडस्ट्रियल जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस होती है या फिर मेडिकल फील्ड में भी उसका यूज़ होता है. जब हम डेंटल चेकअप करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी अगर कैविटीज़ हो गई है तो बैक्टीरिया जो किल करते हैं हमें, ठीक है, तो उसमें भी अल्ट्रावायलेट वेव्स का यूज़ होता है. फोटोग्राफी जो हम करते हैं, ठीक है, तो फोटोग्राफी में भी अल्ट्रावायलेट वेव्स का यूज़ होता है. So in short, ultraviolet waves are used in industrial field as well as in medical field. Yes, उसकी रेंज क्या है वो हम देख लेते हैं. ठीक है, तो उसकी रेंज है तो यहाँ पे 10⁻14 to 10⁻16 तक उसकी रेंज है. ठीक है, और ये अब देखो ये कहाँ पे यूज़ होता है. देखो यहाँ पे उसका हर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 10⁻16 यहाँ पे है. ठीक है, तो यहाँ पे 14 से 16 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट वेव्स की उसकी रेंज है. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरे. ठीक है, तो एक्सरे का यूज़ क्या है? हम एक्सरे का यूज़ क्यों करते हैं? वो सबको पता है कि हम एक्सरे का यूज़ क्यों करते हैं. ठीक है, अगर हमारे बॉडी में कोई भी हड्डी, इफ़ एनी बोन इज़ ब्रोकन इन ह्यूमन बॉडी और इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर ऑर्गन स्टेटस थ्रू एक्सरे, यस, सो दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एक्सरे. नेक्स्ट है, हाँ, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 16 से लेके 10⁻22 तक उसकी फ्रीक्वेंसी. तो बहुत सारे एक्सरे के यूज़ है, जैसे कि बोन का फ्रैक्चर अगर देखना है, अगर ट्यूमर है कि नहीं वो देखना है. ठीक है, जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी एक्सरे करते हैं हम. ठीक है, कोई डेंटल चेकअप करवाते हैं तो उसमें भी एक्सरे का यूज़ होता है. तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस आर अवेलेबल फॉर एक्सरे रेज. ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एक्सरे रेज की? तो एक्सरे रेज की फ्रीक्वेंसी है 10⁻16 to 10⁻22 फ्रीक्वेंसी है उसकी इन हर्ट्ज में. ठीक है, नेक्स्ट है गामा रेज. ठीक है, तो गामा रेज क्या है? तो गामा रेज का बहुत ही हम रेयर यूज़ करते हैं उसका. मेनली जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड में गामा रेज का यूज़ होता है, वो मतलब कोई बहुत ही शॉर्ट रेंज वाले वेव्स है. ठीक है, तो वो कोई बिल्डिंग को पेनेट्रेट नहीं कर सकता है और वो बहुत ही डेंजरस है. ठीक है,
तो इसका यूज़ हम रेयरली करते हैं गामा रेज का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके नाउ अब हम देखेंगे रेडियो वेव्स क्या है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स है, ठीक है, तो रेडियो वेव्स है वो इजीली जनरेट होते हैं, लॉन्गर डिस्टेंस में वो यूज़ होता है, ठीक है। दे कैन इजीली पेनेट्रेट बिल्डिंग और वॉल, ठीक है। ओमनी डायरेक्शनल है, ओमनी डायरेक्शनल मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में एयर के साथ ये गामा रेज है, ठीक है, वो इंक्लूडेड है, ठीक है। ओमनी डायरेक्शन मतलब चारों तरफ गामा रेज है वो अवेलेबल है, ठीक है, वो हर एक डायरेक्शन में वर्क करते हैं। अब उसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसमीटर और रिसीवर ऐसे डिवाइसेस है, ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस वी कैन नॉट ट्रांसफर वेव्स, रेडियो वेव्स थ्रू ट्रांसमीटर and receive those waves with the help of receiver device, ठीक है। सेकंड है डिसएडवांटेज, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, सो इंटरफियरेंस ऑफ सिग्नल, ठीक है। हर एक गामा रेज सॉरी रेडियो वेव्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी में इंटरफियर कर सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट लाइसेंस है वो लेना पड़ता है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए। देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहे हमारे रेडियो वेव्स, ठीक है, जो यहाँ पे जो ब्लू शेड में जो दिखाई देते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेके 10⁻² से 10�5 तक उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 10�5 से 10�6 तक, 10�6 से 10�7 तक उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सिंपल अगर मैं बोलूँ तो जब आप रेडियो और रेडियो में जब एफएम रेडियो चैनल्स और एएम रेडियो चैनल्स आप देखते हो, ठीक है, मतलब सुनते हो, ठीक है, तो अलग अलग स्टेशन उसमें दिखाते हैं, ठीक है। तो जब आप एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जब आप मूव करते हो, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि दूसरा जो स्टेशन है उसकी थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी मतलब उसके सॉन्ग्स हमें सुनाई देते हैं, ठीक है, या कोई स्पीच चल रही है पर्टिकुलर कोई डॉक्टर की या कोई दूसरे कोई बंदे की, तो वो सुनाई देती है और साथ में थोड़ा इंटरफियरेंस रहता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कहीं पे इंटरफियर हो रही है, यस। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि एक सिग्नल है वो दूसरे सिग्नल को इंटरफियर करता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम जनरेट है तो आपको गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उसके थ्रू आपके स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरे स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे मर्ज नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो वेव्स है तो वो क्या है, दे आर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, ऑल रेडियो वेव्स आर वर्किंग बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो स्टेशन को डिफाइन की है उस स्टेशन पे उस फ्रीक्वेंसी पे वही गाना बजेगा, ठीक है। अभी मैं सिंपल जो एफएम और एएम रेडियो स्टेशन है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। रेडियो वेव्स है, ठीक है, वो इस तरह से एफएम और रेडियो स्टेशन जो है एएम एफएम उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैरी टाइम है तो उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। ट्विस्टेड बाय कॉक्सियल केबल है, ट्विस्टेड बाय केबल है, कॉक्सियल केबल है, तो उसमें भी रेडियो वेव्स का यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव्स भी है और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव्स भी है। देखो यहाँ पे दिखाए हैं लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, यस, एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी एंड ट्रिमेंडस हाई फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले यहाँ पे रेडियो वेव्स, वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाले भी है और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव्स भी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो पास थ्रू ऑब्स्टिकल्स वेल बट द पावर फॉल्स ऑफ शार्पली विथ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। जो लो
वेव्स है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स है, वो कहीं पे कोई ऑब्स्टेकल मतलब कोई प्रॉब्लम या कोई ऑब्स्टेकल जनरेट नहीं होता है, कुछ अड़चन नहीं आती है, ठीक है। बट अगर उसका पावर है वो कम होता है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस काटना है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो जो वेव्स है वो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। ओके, सेकंड है एट हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, ठीक है। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स में क्या है, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये लो फ्रीक्वेंसी वाला है ना, वो ओमनी डायरेक्शनल में वर्क करेंगे, बट जब हाई फ्रीक्वेंसी वाले अगर रेडियो वेव्स है, ठीक है, तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में वर्क करेंगे, बाउंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो बाउंस ऑफ हो जाता है एंड एब्जॉर्ब बाय रेन। यहाँ पे ये उसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे जो रेन है उसमें ये जो रेडियो वेव्स है वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स है वो कैसे वर्क करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये टावर है, ठीक है, तो एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, टावर, ठीक है। तो ये है ग्राउंड वेव, तो यहाँ पे टावर है, यहाँ पे नॉर्मल ग्राउंड मतलब अर्थ सरफेस से थोड़े ऊपर जाए, ठीक है, तो ये जो वेव्स है जो एक टावर के थ्रू दूसरे टावर में जब हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो ऐसे वेव्स को बोलेंगे ग्राउंड वेव्स। मतलब ग्राउंड वेव्स मतलब क्या, कि जो लो फ्रीक्वेंसी वाले हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे ग्राउंड वेव्स में जो लो फ्रीक्वेंसी है, मीडियम फ्रीक्वेंसी है, कई बार तो यहाँ पे ग्राउंड वेव्स है मतलब यहाँ पे फटाफट इजीली जाते हैं, तो जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी है, मीडियम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ऐसे वेव्स है वो यहाँ पे वर्क करते हैं। अब दूसरी जो इमेज है उसमें क्या है, तो यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, एक टावर यहाँ पे है और एक टावर यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिस्टेंस नज़दीक था, यहाँ पे डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जो हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ऊपर एक और है स्फीयर, दैट इज लोनोस्फीयर, ये है, ठीक है। तो मतलब वातावरण में एक ऐसा आवरण है, ठीक है, उसको बोलेंगे लोनोस्फीयर। तो लोनोस्फीयर की मदद से हमारे वेव्स मतलब ट्रांसमीटर कैन ट्रांसमिट द रेडियो वेव्स थ्रू लोनोस्फीयर टू रिसीवर साइड, ठीक है। तो लोनोस्फीयर की हेल्प से ट्रांसमीटर है वो रिसीवर को वेव्स है वो सेंड करते हैं। तो ऐसे वेव्स कौन से हैं, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स है जो स्ट्रेट लाइन में वर्क करते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, बाउंस होके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले बैंड वेव्स है, ठीक है, वो आयनोस्फीयर की हेल्प से एक टावर से दूसरे टावर में ट्रांसमिट होगी, ठीक है, स्ट्रेट वे में स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, यहाँ से बाउंस होके यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो रेडियो वेव्स है, इस रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, ठीक, ऐसे बहुत सारे टावर्स लगाए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दोज टावर्स रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, नेक्स्ट वेव है माइक्रोवेव, ठीक है। तो माइक्रोवेव है तो क्या है उसमें, तो अबोव 100 मेगाहर्ट्ज दिस वेव्स ट्रैवल नियरली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 100 मेगाहर्ट्ज से आप ऊपर जाते हो तो ये वेव्स है वो स्ट्रेट लाइन में वर्क करते हैं। दे डू नॉट पास थ्रू बिल्डिंग वेल, ठीक है, वो बिल्डिंग को पेनेट्रेट नहीं कर सकते, मतलब आर पार नहीं जा सकते, ठीक है। थर्ड क्या है, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल एनर्जी इनटू सिंगल बीम गिव्स मच हायर SNR सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बीम है, बीम मतलब टावर के ऊपर एक बीम है, उससे क्या होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में वर्क करता है, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन में वो एक टावर से दूसरे टावर में ये रेडियो माइक्रोवेव्स है वो
ट्रांसमिट होते हैं, बट बीच में अगर कोई दूसरा टावर आ गया, दो टावर के बीच में, तो ये माइक्रोवेव है वो ट्रांसमिट नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट पास थ्रू बिल्डिंग वेल। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना मस्ट बी अलाइन प्रॉपरली। सपोज दो नियरली बिल्डिंग है, ठीक है, अगर हमें उसमें से माइक्रोवेव के थ्रू डेटा पास करना है, ठीक है, तो क्या होगा, तो एक जो बिल्डिंग है जो डेटा सेंड करना चाहती है, ठीक है, तो वो ट्रांसमीटर, सेकंड वाला जो रिसीव करना चाहता है वो रिसीवर, तो वहाँ पे ट्रांसमीटर के पास एंटीना होना चाहिए, रिसीवर के पास एंटीना होना चाहिए, और वो एक दूसरे के सामने ऐसे अलाइन होने चाहिए जिससे इजीली डेटा है वो पास हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में वर्क करते हैं। इफ टावर्स आर टू फार अपार्ट द अर्थ विल गेट द वे, हैंड्स रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड पीरियोडिकली। अब यहाँ पे ऐसे बोल रहे कि अगर टावर है वो दूर है, ठीक है, तो अगर माइक्रोवेव है वो ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन टावर टू अनदर टावर, तो फॉर कैचिंग द सिग्नल्स दैट इज सेंट बाय ट्रांसमीटर, so these signals are caught with the help of repeater, and repeater is able to transmit those signals to receiver tower, ठीक है। तो बीच में एज अ इंटरमीडिएटर रिपीटर वर्क करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सिग्नल रिसीव करेगा रिपीटर, और रिपीटर वो ही सिग्नल ट्रांसमिट करेगा जो रिसीवर बिल्डिंग है, ठीक है, उसके ऊपर जो एंटीना है उसको वो ट्रांसमिट करेगा। हायर द टावर्स आर द फर्दर अपार्ट दे कैन बी, ठीक है, टावर्स अगर हायर होंगे, ठीक है, तो वो उतना इजीली है वो मूव कर सकेगा। अब यहाँ पे मल्टी पाथ फैडिंग इन माइक्रोवेव, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में वर्क करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो अगर एकदम दोनों टावर है वो सामने है, एंटीना दोनों के सामने अलाइन प्रॉपरली हुए हैं, तभी माइक्रोवेव है वो इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। बट जब भी हम माइक्रोवेव ट्रांसमिट करते हैं थ्रू एंटीना, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है वेदर का, ठीक है, अगर वेदर अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर रेन हो रही है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही है, तो उस टाइम पे यहाँ पे इंटरफियरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, और डेटा है वो इजीली ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया है कि माइक्रोवेव वर्सेस फाइबर। उससे पहले माइक्रोवेव की एप्लीकेशंस क्या हो सकती है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो वन सैटेलाइट टू अनदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, तो उसमें माइक्रोवेव का यूज़ होता है। फिर फ़ोन्स में भी माइक्रोवेव का यूज़ होता है, कोई नेविगेशनल एप्लीकेशन है, ठीक है, या रडार सिग्नल है, ठीक है, तो उसमें भी माइक्रोवेव का यूज़ होता है। फिर हम हर एक के घर में माइक्रोवेव मशीन होता है, ठीक है, जो माइक्रोवेव में हम ब्रेड पिज़्ज़ा सब कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो उस मशीन में भी जो हम फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो फूड प्रिपरेशन जो हम करते हैं तो उसमें भी माइक्रोवेव वेव्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी उसके एप्लीकेशंस हैं, या यूज़ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया है कि माइक्रोवेव वर्सेस फाइबर, ठीक है, एक वेव है, ठीक है, एक वायरलेस मीडियम है और एक वायर्ड मीडियम है। फाइबर ऑप्टिक केबल है वो वायरलेस गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन है, और माइक्रोवेव है वो अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन थे। उनका इजीली आपको डिफरेंस आपको पता है कि क्या है, ठीक है, तो नो राइट ऑफ वे इज नीडेड फॉर माइक्रोवेव, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, माइक्रोवेव इज रिलेटिव इन एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू फाइबर, ठीक है, अगर फाइबर ऑप्टिक केबल हम परचेज करते हो उसके कंपेरिजन में माइक्रोवेव है वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, ठीक है।
यहाँ पे सिंपल माइक्रोवेव की एप्लीकेशंस दी है कि शॉर्ट रेंज नेटवर्क, मतलब शॉर्ट रेंज के लिए माइक्रोवेव का यूज़ होता है। ठीक है, वायरलेस लोकल लूप है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली इजीली स्ट्रेट लाइन में डेटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो उस टाइम पे माइक्रोवेव वेव रेज का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंफ्रारेड एंड मिलीमीटर वेव्स। ठीक है, तो इंफ्रारेड और मिलीमीटर वेव्स क्या है, तो वो शॉर्ट रेंज है, डायरेक्शनल है, डू नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो नो एवज ड्रॉपिंग हैंड्स, दे आर सिक्योर, नो गवर्नमेंट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सिंपल अगर बोले इंफ्रारेड वेव्स, तो जहाँ पे हम रिमोट कंट्रोल जो टॉयज़ है तो उसमें इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि रिमोट कंट्रोल टॉयज़ है कि जो रिमोट से के थ्रू चलते हैं तो उसमें इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ होता है। ठीक है, वो सनलाइट में वर्क नहीं करता है। ठीक है, जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट infrared waves are not used. When you when you start your TV, so with the help of remote control you can start your TV. So here they are working in a short range, they are directional waves. ठीक है, और आप उसमें तो उसमें भी क्या है, तो उसमें भी इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशंस दी है कि रिमोट कंट्रोल होम अप्लायंस है, कि जो अभी तो फैंस भी ऐसे आ गए कि जो रिमोट से चलते हैं। इन शॉर्ट जो रिमोट से सारी चीज़ें चलती है तो उसमें इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ होता है। ठीक है, मिलीमीटर वेव्स मतलब उसमें मतलब मिलीमीटर वेव मतलब जो बहुत ही शॉर्ट रेंज में यूज़ होता है तो वो है मिलीमीटर वेव्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू।